सौभाग्यशाली गुरुमुखों, श्री संत नगर से परम पूजनीय महात्मा जी द्वारा दिव्य सत्संग। सद्गुरु आते हैं संत रूप धार के, तो चलिए इस दिव्य सत्संग का लाभ प्राप्त करें। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, अपने सन्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री हजूर सद्गुरुदेव जी महाराज जी के पावन अलौकिक शुभ दर्शनों को अपने हृदय में स्थापित करते हुए अपनी मुख वाणी को पवित्र बनाने के लिए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सतगुरु आते जगत में संत रूप को धार, भक्ति पंथ चलाए कर करते बहुत उपकार। साचा नाम सतगुरु देवे, सकल सुमंगल मूल। सुमिरन जो करता रहे, लगे न भव का शूल। गुरुमुखो, आनंद संदेश गुरु वंदना में ये वचन आते हैं। कथन किया जा रहा है कि संत सद्गुरु महापुरुष नर रूप धारण करके समय समय पर इस धरा धाम पर आया करते हैं। सदा से ये परंपरा चली आई है और सदा तक चलती रहेगी। तो इसी परंपरा के अनुरूप हमारे हृदय सम्राट श्री श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी, श्री परमहंस अद्वैत मत के महान प्रवर्तक, इस धराधाम पर संत रूप में प्रकट हुए और उन्हीं का साक्षात स्वरूप हम अब अपने सद्गुरुदेव जी महाराज जी के पावन श्री दर्शनों के रूप में प्राप्त कर रहे हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है कि हमको आपकी चरण शरण मिली है। वो परोपकार के लिए इस संसार में प्रकट हुए हैं और उनका सबसे बड़ा सबसे ऊंचा परोपकार क्या होता है गुरुमुखों? कहते हैं भक्ति पंथ चलाए कर किया बहुत उपकार। कि उन्होंने इस जगत में प्रकट हो करके ये भक्ति का पंथ चलाया, श्री आनंदपुर धाम की रचना की, ये सत्संग का महान केंद्र चलाया और यहाँ पर सत्संग की गंगा बहाई। तो इसी प्रकार आगे फिर वर्णन कर रहे हैं कि और भी उन्होंने क्या उपकार किया है हम पर, कि अपनी चुनी हुई रूहों को अपनी चरण शरण में बुला करके उन्हें अपना सच्चा नाम प्रदान किया। ऐसा सच्चा नाम जो हमारे अंतर हृदय में जिसकी गुंजार हो तो रही है लेकिन हमें ज्ञात नहीं है, उसका ज्ञान हमें प्रदान किया। तो कहते हैं सच्चा नाम उन्होंने हमको दिया। वो नाम कैसा है? सकल सुमंगल मूल, के सारे मंगलों का मूल है और हर प्रकार की कुशलता प्रदान करने वाला है, सुख शांति देने वाला है और इस जीवात्मा को परमात्मा से मिलाकर एक रूप कर देने वाला है। वो ऐसा सच्चा नाम है। वो उन्होंने कृपा की, वो बख्शिश की, ये हम पर उपकार किया कि अपने पावन श्री दर्शन भी दिए, भक्ति का ये पंथ भी चलाया, सत्संग का केंद्र स्थापित किया और अपना सच्चा नाम भी प्रदान कर दिया जो सारे मंगलों का मूल है। तो अब कहते हैं कि ये सब कृपाएं उनकी उतरी हम पर। तो अब जो गुरुमुख जन इन कृपाओं के अधिकारी बने हैं
तो उनका कुछ कर्तव्य भी है, वो भी वर्णन कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि सुमिरन जो करता रहे लगे न भव का शूल, कि जो प्रेमी जो गुरुमुख जन इस सदगुरुदेव जी के दिए हुए नाम का अभ्यास करते रहेंगे, सुमिरन करते रहेंगे, तो उन्हें भव सागर के सारे दुख कष्ट क्लेश व्याप्त नहीं होंगे, जन्म मृत्यु से वो छूट जाएंगे, वो मुक्ति पद को प्राप्त कर लेंगे। अब ये बख्शिश हो रही है। तो संतों महापुरुषों ने कृपा करके इस धरा धाम पर प्रकट हो करके ये उपकार हम सब पर किया है और नित्य प्रति कर रहे हैं। सारे ही ग्रंथ शास्त्रों में ये वर्णन हुआ है कि उस प्रभु परमेश्वर का जो सच्चा नाम है एकमात्र वो सत्य है, वो सत्य रचना है। हमारे सदगुरुदेव जी महाराज जी भी प्राय अपने पावन वचनों में ये उच्चारण करते रहते हैं कि कबीर आधी साख ये कोटि ग्रंथ कर जान, नाम सत्य जग झूठ है सुरति शब्द पहचान। तो कहते हैं कि बस ये आदि साख है, ये छोटे से वचन हैं, ये सारे ग्रंथों का सार है। करोड़ों ग्रंथ पढ़ लो, उनमें से सार निकलेगा तो एकमात्र यही सार होगा कि इस नाम का सुमिरन करो, ये नाम सत्य है और जग झूठ है। ये हम सब अपनी आंखों से देख भी रहे हैं। इस जगत की रचना किसी से छुपी हुई नहीं है। जीवात्मा जन्म लेती है, बचपन आता है, जवानी आ जाती है, धीरे धीरे बुढ़ापा भी आ जाता है और एक दिन काल इस जीवात्मा को इस शरीर से अलग कर देता है। तो यह सत्य रचना का सार है। सब समझ तो दिखाई दे रही है, यह सत्य ये रचना। और फिर जो कुछ हमने इस जीवन में किया, जो कमाया, जो एकत्र किया, उसमें से कुछ साथ भी नहीं चलता है। तो इससे प्रकट हो रहा है कि भाई ये तो असत्य है रचना, सचमुच ही असत्य है। और सत्य क्या है? ये नाम का सुमिरन जो हमारे सदगुरुदेव जी ने हमें प्रदान किया है। अब इस नाम का सुमिरन करेंगे तो ये जो संस्कार हैं जो हमारे हृदय में बैठेंगे, ये अंत समय हमारा साथ देंगे, आगे भी साथ देंगे। यही कमाई हमारी अपनी होगी, बाकी कुछ भी साथ नहीं होगा। सारे ही ग्रंथ शास्त्रों में ये वर्णन हुआ है। सार सूत्रों में भी ये वर्णन आता है कि पर ब्रह्मस्य ज्योतिर्मय स्वरूपम सूक्ष्माति सूक्ष्मम गुरु शब्दस्य अभ्यासेन इति प्रकटीकृतम दृश्यते। इसका भी ये अर्थ है कि उस पर ब्रह्म परमेश्वर का जो ज्योतिर्मय स्वरूप है, निज स्वरूप है, वो सूक्ष्म अति सूक्ष्म, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। कोई अपनी आंखों से देख नहीं सकता, अपनी बुद्धि से उसे समझ नहीं सकता, अपनी वाणी से वो बोला भी नहीं जा सकता। तो ऐसा जो सूक्ष्म स्वरूप है, वो कहते हैं गुरु शब्दस्य अभ्यासेन, गुरु शब्द के अभ्यास के द्वारा, अभ्यास करते करते वही सूक्ष्म स्वरूप जिसको देखा नहीं जा सकता, जिसे परखा नहीं जा सकता, वो गुरु शब्द के अभ्यास करने से अंतर हृदय में ऐसे ही प्रकट हो जाता है जैसे इस समय हमारे सन्मुख श्री सदगुरुदेव जी प्रकट होकर हमें श्री दर्शनों से निहाल कर रहे हैं। सभी ग्रंथ साधु, सभी महापुरुषों ने यही सब अपने शिष्यों सेवकों को समझाया है। भगवान बुद्ध एक बार किसी गांव में उपदेश कर रहे थे। कुछ समय तक वो उनका उपदेश चलता रहा। एक दिन एक व्यक्ति उनके उपदेश में आया, श्रवण किया
और कुछ समय तक वो आता रहा। अंत में जब उन्होंने उनके उपदेशों को श्रवण करके उनके चरणों में निवेदन किया कि महाराज जी, आपके वचन उपदेश में इतने समय तक सुनता रहा हूँ, आपने बहुत ऊंचा ज्ञान दिया है, तो आप कहते हैं कि ध्यान का निरंतर अभ्यास करते रहना है। जैसे कि हमारे सदगुरुदेव जी महाराज जी भी सबको ये कथन कर रहे हैं कि सभी गुरुमुख जन 2 घंटे नित्य प्रति भजन अभ्यास किया करें। तो वो उसने भी प्रसन्न रखा कि महाराज जी, आप कहते हैं ध्यान का अभ्यास करते रहो, हमने आपके वचन सुने, आपके दर्शन किए, तो इससे ज्ञान नहीं उत्पन्न होगा क्या? तो उन्होंने पूछा, भगवान बुद्ध ने उससे पूछा कि भाई तुम क्या काम करते हो? उसने कहा, महाराज जी मैं सैनिक हूँ, सेना में भर्ती हूँ। अब क्या क्या जानते हो तुम, कला क्या जानते हो? कहने कि युद्ध की जितनी कलाएं हैं मैं उसमें संपूर्ण हूँ, निपुण हूँ। तीरंदाजी में भी मैं निपुण हूँ, तलवारबाजी में भी मैं निपुण हूँ। तो फिर उन्होंने प्रश्न किया कि भाई क्या तुम ये तलवार देखने से या धनुष बाण देखने से ये सब कुछ सीख गए? वो कहने लगा कि नहीं, इसके लिए तो मैंने बहुत बड़ा अभ्यास किया है, वर्षों तक अभ्यास किया है, तब मैं इसमें निपुण हुआ हूँ। तो भगवान बुद्ध कहने लगे कि बस यही बात तुम समझ लो कि जो ये सुमिरन ध्यान का भी विषय है, ये भी केवल सुनने का नहीं है, ये भी अभ्यास करने का है। तो अभ्यास करते करते ही वो सिद्ध हुआ करता है। छोटा सा भी काम होता है, कोई हारमोनियम भी बजाता है तो वो एक दिन में सीख नहीं जाता, अपने आप नहीं सीख जाता। कोई उसको सिखाए तो वो उसके कहने से, समझाने से नहीं सीख जाएगा, उसको अभ्यास करते रहना पड़ेगा। तो निरंतर अभ्यास करते रहना है। हमारे श्री सदगुरुदेव जी महाराज जी, हृदय सम्राट श्री श्री 108 श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज जी के चरणों में भी एक प्रेमी ने ये निवेदन किया कि स्वामी जी, जो आपने सच्चा नाम दिया है वो तो एक ही नाम है, छोटा सा नाम है, छोटा सा मंत्र है, तो उसको बार बार नित्य प्रति रोज रोज करने की भी क्या आवश्यकता है, वो तो एक ही नाम है। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि भाई प्रेमी, देखो तुम्हारे पास कोई लोटा या कोई बर्तन पड़ा हो, बहुत चिरकाल तक वो पड़ा है, किसी ने देखा भी नहीं है, समय पर उसको उपयोग भी नहीं किया है, कि तुम्हें कैसा वो मिलेगा? उस पर मैल चढ़ी होगी, जंग चढ़ी होगी। अब अगर कोई कहे कि भी इस जंग को उतार दो, तो कैसे क्या करोगे? उसको भी उस जंग को रगड़ना पड़ेगा, बारंबार रगड़ना पड़ेगा, रोज रोज सफाई करनी पड़ेगी। ऐसे ही ये नाम का अभ्यास भी है कि नित्य निरंतर करते रहना है। तो गुरुमुखों, हमारे सदगुरुदेव जी महाराज जी ने हम पर बहुत बड़ी बख्शिश की है, बहुत बड़ी कृपा की है कि उन्होंने अपना सच्चा नाम भी दिया और ये साधन भी बख्शे कि वो नाम बहुत सूक्ष्म है, उसका अभ्यास हमसे सरलता से ऐसे हो नहीं पाता है। तो उन्होंने हमको दूसरे साधन भी दे दिए। ये कौन से साधन? ये श्री आरती पूजा, सत्संग, सेवा, सुमिरन और ध्यान, ये 5 नियम साधन बनाए हैं कि भी पहले पहले एकदम से तुम्हारी सुरति, तुम्हारी रूह इस सूक्ष्म वस्तु को, सार मंत्र को नहीं पकड़ पाएगी, नहीं ग्रहण कर पाएगी। इसलिए प्रातः काल उठ करके श्री आरती पूजन करो, श्री दर्शन करो, उनका गुणगान करो, उनकी महिमा का गान करो, अपने इन अंगों को उनके चरणों में लगाओ। तो धीरे धीरे जैसे मैल शुद्ध होना शुरू होगी, मन शुद्ध होना आरंभ होगा, तो ये सच्चा नाम भी अभ्यास करते करते ही स्थिर हो पाएगा हमारे अंतर हृदय में। तो गुरुमुखों, यही शिक्षा हमारे महापुरुष हमको नित्य प्रति प्रदान कर रहे हैं। सत्संगों में भी गुरुमुख जन श्रवण करते हैं कि जो गुरुमुख जन भक्ति के नियम साधनों का पालन करेंगे, उनकी कमाई सच्ची बनेगी, उनकी नेक कमाई होगी, वो इस लोक में भी सुखी रहेंगे, परलोक में भी सुखी रहेंगे और महापुरुषों की ऐसे ही प्रसन्नता प्राप्त करते रहेंगे। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।
जयकारा श्री गुरु महाराज की जय। तेरी महिमागम अपार है, तेरी घर घर जय जयकार है। तेरी महिमागम अपार है, तेरी घर घर जय जयकार है। तेरे लौकी में सबसे सुंदर तेरा श्री दरबार है, तेरा श्री दरबार है, तेरा श्री दरबार है। श्रद्धा भाव से जो प्रेमी तेरे द्वार पे शीश झुकाता है, चिंतामणि पावन भक्ति से झोली भर ले जाता है। श्रद्धा भाव से जो प्रेमी तेरे द्वार पे शीश झुकाता है, चिंतामणि पावन भक्ति से झोली भर ले जाता है, झोली भर ले जाता है। तेरा अखुट भरा भंडार है, जाने ये सब संसार है। तेरे लौकी में सबसे सुंदर तेरा श्री दरबार है, तेरा श्री दरबार है, तेरा श्री दरबार है। त्रैलोकी के बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुख जन कृपया ध्यान दें, जिन गुरुमुखों ने श्री चरण कमलों में मत्था टेक लिया है वह बैठकर श्री दर्शनों का लाभ उठाएं। आज के दिव्य सत्संग की, दिव्य दर्शनों की आप सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो।